हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा डीजल मैकेनिक की टेस्ट सीरीज़ 18 जो हमारी चल रही है। अभी तक की 17 टेस्ट सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी वो 18 टेस्ट सीरीज़ रहेगी। ठीक है, तो इससे पहले मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ नोज़ल। नोज़ल का नाम क्या है। यहाँ पर जो है इस नोज़ल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इस नोज़ल का नाम आपका क्या है। ठीक है, तो अब ये इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये जो है आपका इस नोज़ल का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए, अब इस नोज़ल में क्या है, पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ नोज़ल, इस नोज़ल का नाम क्या होगा। इस नोज़ल का नाम होगा सिंगल होल नोज़ल। ठीक है, ये कौन सा होगा, सिंगल होल नोज़ल। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो है आपका, ये जो नोज़ल है आपकी, इसका जो ऐसा भाग है, जैसे मान लीजिए वो जो नोज़ल है उसको पूरा आधे बीच में से इसको काट दिया गया है ना, और फिर उसका अंदर का पार्ट को ये दिखाया गया है। इसमें जो दरअसल इसको जो है इसका डायग्राम दिखाने के लिए इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें, ये जो है नोज़ल, ठीक, ये आपको बताया जा रहा है इसमें कि इसका ये इंजेक्शन प्रेशर, इसका जो इंजेक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंजेक्शन प्रेशर इसका कितना रहता है। इसमें इंजेक्शन प्रेशर इसमें रहता है 8 से 10 मेगा पास्कल का। ठीक है, 8 से 10 मेगा पास्कल का इसमें इंजेक्शन प्रेशर रहता है। ठीक है, और उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि इसका एंगल कितना रहता है। इसका एंगल वेरी नैरो रहता है। ठीक है, जैसे कि 15 डिग्री का ही रहता है इसका एंगल, मतलब जब ये स्प्रे करता है तो उसका जो है 15 डिग्री का ही एंगल में ये स्प्रे होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का इसमें ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है, ये है आपका सिंगल होल नोज़ल। ठीक, सिंगल होल नोज़ल है। चलिए देखें इसमें ये है होता है हमारा, इसका आंसर जो था हमारा सिंगल होल नोज़ल। ठीक है, और इसमें क्या है, और इसमें ये रहेगा कि देखिए, एक तो हम इसमें मतलब याद रखने वाली चीज़ें ये रहेंगी कि सिंगल होल नोज़ल में एक तो हम ये इसका डिग्री याद रखेंगे, कितने डिग्री का इसमें जो है इसका स्प्रे जो रहता है ना, स्प्रे का जो डिग्री रहता है कितने डिग्री का रहेगा इसमें। स्प्रे एंगल जो रहेगा आपका 15 डिग्री का इसमें ये रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा कि टाइप ऑफ कंबसन चैम्बर कैसा रहता है। इस नोज़ल का यूज़ करने के लिए ओपन कंबसन चैम्बर में आपका इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और क्लॉगिंग की जो प्रॉब्लम होती है, क्लॉगिंग समस्या मतलब जैसे जम जाता है, जैसे जो होल रहता है ना, क्लोज हो जाते हैं, जम जाते हैं, है ना, तो उसे बोलेंगे हाई क्लॉगिंग। इसमें होगा हाई क्लॉगिंग की समस्या इसमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये होगा सिंगल होल नोज़ल। इसका आंसर क्या होगा, नोज़ल का नाम क्या है, सिंगल होल नोज़ल होता है। तो इसका अपने सिंगल होल नोज़ल के बारे में आपने इतना जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम, इस नोज़ल का नाम क्या है। ये जो नोज़ल है इस नोज़ल का नाम क्या है, आपको ये बताना रहेगा। ठीक है, तो क्या है, जैसा कि आपको ये डायग्राम से ही आपको शो हो रहा है ना। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको शो हो रहा है ये होगा हमारा मल्टी होल नोज़ल। ठीक है, ये शो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टी होल नोज़ल। ठीक है, इसमें आपका होगा ये मल्टी होल नोज़ल। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये जो नोज़ल हैं मल्टी होल नोज़ल होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका एंगल रहता है, ठीक है, प्रेशर एंगल जो रहेगा, ठीक है, इसका स्प्रे एंगल क्या रहेगा, 20 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रहेगा। 20 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में इसका स्प्रे एंगल रहेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इंजेक्शन प्रेशर क्या रहेगा। इसका इंजेक्शन प्रेशर जो रहेगा, इससे पहले सिंगल होल नोज़ल का जो था 8 से 10 मेगा पास्कल का था। ठीक है, तो इसमें जो रहेगा आपका इंजेक्शन प्रेशर वेरी हाई रहता है, 18 मेगा पास्कल या इससे ज़्यादा, इससे अबव। ठीक है, और इसमें जो रहेगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि यदि ओपन कंबसन चैम्बर में इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ओपन कंबसन चैम्बर। ओके, क्लॉगिंग की समस्या इसमें थोड़ी कम रहती है, जो क्लॉगिंग की समस्या रहती है इसमें कम रहती है। ये है मल्टी
होल नोज़ल। ठीक है, तो आंसर होगा इसका मल्टी होल नोज़ल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नोज़ल। अब इस नोज़ल का आपसे पूछा जा रहा है, ये नोज़ल है, इस नोज़ल का आपसे नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखें देखें ध्यान से, इसका नाम बताएं, क्योंकि ऑलरेडी सिंगल होल नोज़ल हो चुका है, मल्टी होल नोज़ल हो चुका है। अब इस होल को कहा जाएगा पिंटल नोज़ल। ठीक है, आज हम जो नोज़ल पढ़ रहे हैं और नोज़ल के टाइप पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पिंटल नोज़ल, इसको बोला जाएगा पिंटल नोज़ल। ठीक है, तो इससे आपका ये पूछा जाएगा कि इसका स्प्रे एंगल क्या होगा, जनरली 60 डिग्री, 60 डिग्री स्प्रे एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और ये जो स्प्रे ऑपरेटिंग रहेगा, इंजेक्शन प्रेशर रहेगा 8 से 10 मेगा पास्कल। ठीक है, 8 से 10 मेगा पास्कल, जो कि सिंगल होल जितना ही होता है इसमें भी। और इसका जो साइज जो रहता है, इसका साइज और शेप जो रहता है, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रहेगा, तो इससे हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको, तो इसे हम कहेंगे पिंटल नोज़ल। ठीक, इसे हम कहेंगे पिंटल नोज़ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंजन सिलेंडर में ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है। ईंधन इंजन सिलेंडर में, अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि इंजन सिलेंडर जो होता है ना, इंजन सिलेंडर, उसमें आपको ईंधन कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, एफआईपी के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, या फीड पंप के द्वारा, या इंजेक्टर के द्वारा। तो ऑब्वियसली बात है कि इंजन सिलेंडर के अंदर हमें यदि ईंधन पहुंचाना है तो वो इंजेक्टर के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। ठीक है, इंजन सिलेंडर में ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है, इंजेक्टर के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंजेक्टर के द्वारा। ठीक है, इंजेक्टर के द्वारा इसमें आपका ईंधन इस भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है जी, तो इसका आपका होगा आंसर इंजेक्टर। इंजेक्टर के द्वारा इंजन सिलेंडर में ईंधन को प्राप्त किया जाता है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द लेस फ्यूल कंजप्शन, मोर पावर, रिड्यूस द एग्जॉस्ट इमिशन। ईंधन की कम खपत और अधिक बिजली और निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की ईंधन प्रणाली सबसे उपयुक्त होती है। किस प्रकार की ईंधन प्रणाली सबसे कम उपयुक्त होगी, सबसे कम जिसमें आपका रहे। ठीक है, तो इसमें ईंधन की कम खपत और अधिक बिजली निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन की कौन सी प्रणाली होगी, तो जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा हुआ है ना, आईएसी वाल्व और सीआरडीआई सिस्टम। तो इसका आंसर होगा सीआरडीआई सिस्टम। ठीक है, सीआरडीआई सिस्टम मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा क्लियरली समझा चुका हूँ। ठीक है, और इससे पहले हमने आईएसी वाल्व के बारे में भी उसी में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरे जो है स्पेशल क्वेश्चन के साथ हम ये डिस्कस करते हैं पूरा सेशन को। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा सीआरडीआई सिस्टम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीआरडीआई सिस्टम। ठीक, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्टर। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जा रहा है अब, विच फ्यूल सिस्टम डेवलप द हाई डीजल प्रेशर बाय हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी के द्वारा कौन से ईंधन, ये पूछा गया है कि कौन सी ईंधन प्रणाली हाइड्रोलिक ऊर्जा द्वारा उच्च डीजल दबाव विकसित करता है। कौन सा करता है, इनलाइन द्वारा, या डिस्ट्रीब्यूशन एफआईपी, सीआरडीआई फ्यूल सिस्टम, या एचईयूआई फ्यूल सिस्टम। अब ये जो है न्यू, जो बच्चे हैं यदि पढ़ रहे होंगे उसे तो इसे को एकदम न्यू लग रहा होगा, लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको पूरा जो भी हम कराते हैं तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यू बच्चों के लिए हो सकता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन जो कल या प्रीवियस वीडियो आप देख चुके हैं तो इस तरह का कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला है। आप बिना उसके ही आप बता सकते हैं कि ये आंसर इसका ये डी होगा, HEUI। ठीक है, HEUI फ्यूल सिस्टम इसका आंसर होगा, जो कि हाइड्रोलिक ऊर्जा द्वारा होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एक्सपांसन ऑफ HEUI, जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में मैंने कल ही आपको नोट कराया हुआ था, है ना। चलिए, तो इसका आंसर आप बता देंगे ऑलरेडी, इसका आंसर क्या होगा,
हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर। ठीक है, एक CRDI होता है, एक यूनिट इंजेक्टर होता है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन होता है CRDI। ठीक है, और CRDI का ही अपग्रेडेड हो जाता है हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर। ठीक है, तो ये इसका फुल एक्सपांसन, इसका एक्सपेंसन होता है, विस्तार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एज एक्स। ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसको क्या कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए इस वाले भाग को और बताएं कि इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है आपके पास नोज़ल, नोज़ल होल्डर, या स्पिंडल, या इंजेक्टर बॉडी। इस वाले भाग को ध्यान से देखिए आप और इसका आंसर इनमें से आप बताएं। इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा नोज़ल। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होता है, ये वाला भाग जो है वो है नोज़ल। ठीक है, इसका आंसर होगा नोज़ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। उपकरण का नाम बताइए। कहाँ है उपकरण, ये इस उपकरण का नाम बताइए। क्या होगा ये, ध्यान से देखिए इसको और आप जो है इसका बताएं क्या है ये। इसका होगा FIP टेस्टर होगा, या इंजेक्टर टेस्टर, या कंप्रेशन टेस्टर, या पंप टेस्टर। आंसर होगा इसका B, इंजेक्टर टेस्टर। ठीक है, इसका आंसर होगा इंजेक्टर टेस्टर। ये है इंजेक्टर टेस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एज एक्स। द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस भाग का नाम क्या है। इस भाग का नाम क्या होगा। स्वान नेक पाइप, या डीजल पाइप, या यू वेंट पाइप, या लीकेज पाइप। चारों में से आंसर बताएं। देख लें डायग्राम। आंसर होगा इसका स्वान नेक पाइप। ठीक है, इसका आंसर होगा स्वान नेक पाइप। चलिए ये है डायग्राम, इसको ले जाएंगे स्वान नेक पाइप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे और इसमें किसी भी तरह का यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कीजिए। ठीक है, और वैसे तो मैंने ये कंप्लीट करा दिया है इसमें नोज़ल के बारे में। ठीक है, ये हमारा इसे बोला जाएगा सिंगल होल नोज़ल। ठीक है, हमने आज जो डिस्कस किया हुआ है सिंगल होल नोज़ल के बारे में, और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं CRDI सिस्टम और IAC वाल्व के बारे में। ठीक है, ये सिंगल होल नोज़ल, और यहाँ पर ये हो जाता है मल्टी होल नोज़ल। ठीक है, जो कि हम पढ़े हुए हैं। और पिंटल एक होता है पिंटॉक्स नोज़ल। ठीक है, पिंटॉक्स नोज़ल होता है, इसके मैं किसी और जब मैं प्रॉपर्ली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नोज़ल के बारे में तब मैं पिंटॉक्स नोज़ल के बारे में एक बार पूरा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम तीन, एक सिंगल होल नोज़ल, एक मल्टी होल नोज़ल, और एक इसमें जो है पिंटल होल नोज़ल के बारे में हमने देखा। ठीक है, जैसे कि ये होगा आपका मल्टी होल नोज़ल और ये हो जाएगा आपका पिंटल नोज़ल। ठीक है, इनमें डिग्री के बारे में हमने ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं इसमें कि इसका आपको देखना है कि प्रेशर जो रहता है वॉल्व प्रेशर क्या रहेगा। इसका 15 डिग्री रहेगा। ये कौन सा है आपका, ये आपका सिंगल होल नोज़ल रहेगा। ठीक है, और मल्टी होल नोज़ल में क्या रहेगा, इसमें जो हमने बताया हुआ था। ठीक है, 20 से 45 डिग्री का होता है इसमें। ठीक है, 20 से 45 डिग्री का स्प्रे एंगल इसमें होता है, और ये जो पिंटल में होता है 60 डिग्री होता है। जनरली 60 डिग्री का इसमें स्प्रे एंगल रहता है। ठीक है, और इसमें मैंने प्रेशर बता ही दिया है आपको, 8 से 10 मेगा पास्कल होता है इसमें। ठीक है, और इसमें ये जो आपका मल्टी होल नोज़ल रहता है इसमें 18 मेगा पास्कल रहेगा, और इसमें आपका रहेगा 8 से 10 मेगा पास्कल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जो है नोज़ल जो थे 3 नोज़ल, और एक और है पिंटॉक्स नोज़ल जिसके बारे में मैं आपको सेपरेट जब नोज़ल का
वीडियो मैं बनाऊँगा उस समय आपको प्रिंटॉक्स नोज़ल के बारे में भी बता दूँगा, ठीक है। और ये हमने इंजेक्टर, वैसे तो CRDI इंजन के बारे में पूरा मैंने CRDI सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। HEUI के बारे में, है ना। ये इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यदि आप अभी तक नहीं हैं तो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।